इमरान खान में से चिल्ला नहीं। सब अपनी सियासत बचा रहे हैं। किसी का एहतसाब आज तक हुए नहीं हुआ। लेकिन पीटीआई में कुछ लोग ऐसे थे जो करप्ट थे। ये बस वैसे ही प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जैसे नून के खिलाफ। वही बात आ जाती है कि जब गवर्नमेंट में आप होते हैं पुलिस आपके आगे आगे, और जब आप गवर्नमेंट से निकलते हैं तो पुलिस आपके पीछे पीछे। किसी करप्शन में अगर वो साबित होते तो शायद वो आज इस मकाम पे ना होते। वो अंदर खामोश बैठा हुआ है। अगर कुछ नहीं है तो आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ इस मुल्क में है नहीं, सारे चोर भाग गए। एक ताली की चट्टे बट्टे है। वही हमारा दिल कहता है वो ईमानदार आदमी है। कितने इल्ज़ाम लगाए थे, कोई साबित हुआ है? कोई एक भी? अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। पूरी मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फराह गोगी ने मेगा करप्शन की है और बहुत सारे लोगों का, बल्कि ऑलमोस्ट पूरे मीडिया का यही कहना है कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आइए जानते हैं आवाम से कि आवाम को क्या लगता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं। नहीं, वो नहीं है। क्यों नहीं है? मैडम इधर सबको ये चोर समझ रहे हैं, एक दूसरे पर बतानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमें इस पर की यकीन है इमरान खान में से चिल्ला नहीं। आपको क्या लगता है ये जो मेगा करप्शन वाली बात चल रही है इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, बुशरा बीबी नहीं। क्यों? ये सब अपने अपने लगे हुए हैं सियासत में। एक अपने कर रहा है, दूसरी अपनी कर रहे हैं। सब अपनी सियासत बचा रहे हैं। इस वजह से सब मुलव्वस हैं एक दूसरे में। एक का बोलता है, दूसरा दूसरे का बोल रहा है। बात सुने, मैं पीटीआई का हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हर एक दूसरे को लगाता है। अब हमें क्या पता क्या सच है क्या। हर जानने आने जो जाता है उसे ये रा के रोते हैं कि जी फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया। फ़ायदा कोई नहीं होता। किसी का एहतसाब आज तक हुए नहीं हुआ। ये सब ड्रामा ही है ये। तो आपको क्या लगता है इमरान खान और बुशरा बीबी इन्वॉल्व हैं या नहीं? मेरे लगने से क्या होता है आप बताएं मुझे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं है। आप भी क्या ही नहीं देखिए, इन्वॉल्व अगर हैं तो क्या कह सकते हैं हम। इतना बड़ा वो आ रहा टीवी पे, क्या वो ख्याल है झूठ ऐसा अल्लाह बेहतर जानता है। होने को तो खान साहब वो जो अपने हमारे नवाज शरीफ साहब, उनके वो है दरदारी को सबको, तो क्या रिजल्ट आया है? फ़ायदा कोई नहीं ना। ये सब कहानी है और ये बनाना ही है टीवी पे, खबर ही है बस। हासिल रसूल कुछ नहीं है पाकिस्तान को। दुआ ये करें कोई ऐसा आए, आवाम का ख्याल करें बस। रोटी कपड़े का वो करें, थोड़ी सी महंगाई कम करें, बाकी कुछ नहीं है। ये सारा फ्रॉड ही, ये चले जाएंगे सब। जो आएगा वो फलाना खा गया, फलाना खा गया, अपना हिसाब कोई नहीं देता। पीटीआई इमरान खान को छोड़ के वैसे पीटीआई में इन्वॉल्व थे बंदे, और जो मुझे लगता है मैंने भी न्यूज़ सुनी थी ये, और फराह गोगी ने करप्शन किया। और उसमें जो कल मैंने न्यूज़ सुनी थी वो ये है कि खान साहब को पता था इस करप्शन के बारे में कुछ चीज़ें। तो खान साहब की सियासत तो ख़त्म होती है नदारी, लेकिन मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ पर्सनली पीटीआई का। लेकिन पीटीआई में कुछ लोग ऐसे थे जो करप्ट थे। खान साहब इन्वॉल्व हैं या? खान साहब इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ के अंदर। खान साहब इन्वॉल्व नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इन्वॉल्व हैं। ये बस वैसे ही प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जैसे नून के खिलाफ किए जा रहे थे। दैट्स इट। नहीं, क्यों नहीं? आपने कहा था ना यस या नो में आंसर चाहिए, तो डिस्क्राइब करूँगा ना मैं तो। बताएं ना आपको क्या लगता है? नहीं, इतने ज़्यादा केसेस जो अभी तक आए हैं तो कोई भी मतलब केस ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि ये कोई जेन्युइन अभी तक कुछ चीज़ साबित हुई है। तो जस्ट अपने आप को जो है ना, वही बात आ जाती है कि जब गवर्नमेंट में आप होते हैं पुलिस आपके आगे आगे, और जब आप गवर्नमेंट से निकलते हैं तो पुलिस आपके पीछे पीछे। तो वही बात आ जाती है। तो सारे सेम ही है वैसे एक्चुअली ये है, लेकिन लगता नहीं है एक्चुअली कि वो किसी करप्शन में साबित हो सकता है कि अगर किसी करप्शन में अगर वो साबित होते तो शायद वो आज इस मकाम पे ना होते, वो फिर बाहर होते, जिस तरह बाकी भी हैं। तो उनका जो है लगता नहीं है वैसे ऐसा है, क्योंकि जो करप्शन करते हैं, जिनकी चीज़ें होती है वो इतने पावर में होते हैं, वो वैसे बाहर ही होते हैं जैसे बाकी सारे हैं। लेकिन ये अभी तक बेचारे अंदर, तो किसी को भी इस तरह के हालात में रहने का शौक़ नहीं होता। तो करप्शन साबित करना और सिर्फ एक वॉच की चीज़ पे कहना तो कोई इतना करप्ट नहीं होता। करप्शन तो बाकी सब पे साबित हुई, वो बाहर घूम रहे हैं, जिस पे थोड़ी सी चीज़ हुई बेचारा अंदर ही है। मेरे कमेंट तो यही हैं फिलहाल। जी, इसमें देखें ना, इन्वॉल्व तो का हम नहीं कह सकते किसी के बारे में कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है इन्वॉल्व। बारह ज़रिया जो ज़ाहिर बात है जो मुलव्वस है जिस काम में करप्शन में आके, तो उसको तो ज़ाहिर बात है सज़ा मिलनी चाहिए। यही मेरा कहने का मकसद है। बाकी वैसे तो हम तो नहीं कह सकते भाई ये, वो तो कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा ना। जो कानून फैसला हो, जहाँ इंक्वायरी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, इंक्वायरी के साथ ही सब कुछ होता है। जी, इतना इन्वॉल्व है, हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं।
सबसे बेस्ट। नहीं, इसके बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन जो नून लीग है वो बेस्ट है। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, सबसे बेस्ट। इमरान खान पे और फराह गोगी पे जितने भी इल्ज़ामात हैं आज तक उस पे साबित अगर होते तो उसको जेल से बाहर निकाले। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन एक बंदे को बंद करके उससे सब कुछ किया जा रहा है। बाकी लोगों को हर चीज़ का इजाज़त है, जलसे का भी है, सब कुछ है। इमरान खान के साथ पाकिस्तान में तो अज़ल से लेकर अब तक, अब ये क़यामत तक यही सिलसिला चलता रहेगा। कभी भी किसी का इंसाफ तो होना नहीं है, इंसाफ के साथ उसके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। हमें पता है जेल से बाहर भी आ जाएगा, इलेक्शन भी लड़ेगा, लेकिन उसको उसकी मेजॉरिटी को हमेशा जो है क्रैश किया जाएगा। कभी भी उसके साथ इंसाफ नहीं होने लगा। इस मुल्क में जस्टिस ही तो नहीं है। जस्टिस हो तो फिर यहाँ पर आसिया जैसी गुस्ताख रसूल को जो है ना वो बाहर भेज दिया जाए। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, लेकिन वो अंदर खामोश बैठा हुआ है। और ये सारी PDM से लेकर सारे लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। क्यों तकलीफ़ हो रही है? अगर कुछ नहीं है तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह चीखें मारते रहेंगे। और हक पे है वो बिल्कुल। हुसैनी काफ़िला भी छोटा सा था, सारे लोग एक तरफ थे, वो एक तरफ थे, लेकिन हक पे कौन था? वही हक पे थे। इसी तरह इमरान भी हक पे है। वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, वो बंदों के ख़िलाफ़ है ही नहीं है। उसको क्या किसी की दौलत से लगा हुआ, कोई उसको लगाव नहीं है, ना दौलत से है ना किसी। ये सब कुछ बाहर मुल्कों में सब कुछ लेके जाते हैं। क्यों नहीं लेके आते? लेके आए। तो बस ये इमरान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है, इसको हटाया जा रहा है। अगर वो होता, उसने आज एक दिलेराना इकदाम लेना था और उसने जो है ना हमारी फ़ौज को भी आर्डर देना था, असम्बली से बिल पास कराना था, सेनेट से पास कराना था। उसको वो इसराइल की असल में आंखों में कटकता है और उसने आर्डर देना था बिल्कुल। तो बस ये हमारा वो है, और तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। हमारी बात कौन सी सुनी जाती है? फराह गोगी ने किसके सर पे, पहले फराह गोगी को कोई जानता था? तो ये आया है, इसको लाया गया है, तो ये सारा कुछ हुआ है। उसका माजी देख लें, इमरान खान का माजी देख लें कि किस तरह आया है, कौन लेकर आया है, कैसे लाया गया है। 60 सीटें थी, 120 दे दी गई, 128 किसने दी है? वो जीता है। सारे A to Z कोई भी उसके साथ रुक सका आज तक? सारे तितर बितर हो गए। सारे चोर चोरी के लिए आए थे, चोरी करके तिजोरियाँ भर के चले गए। और जहाँ तक रही है बात इसकी इंसाफ की, वो चले गए हैं। इंसाफ इस मुल्क में है नहीं, सारे चोर भाग गए हैं। आज तक किसी से कोई पैसा 1 रुपया भी रिकवर हुआ है सिवाय गरीब के। गरीब चोरी करे तो वो जेल में, अमीर चोरी करे तो वो आज़ाद। तो ये है कि ना इमरान खान बरी ज़िम्मा है, ना फराह गोगी। फराह गोगी को पकड़े ताकि आपको पता चले कि इमरान खान ने क्या क्या किया है। ये जो अभी इल्ज़ामात है ये थोड़े हैं, लेकिन जब वो पकड़ी जाएगी तो पता चलेगा कि इससे कई गुना ज़्यादा काम हुआ है। हमें तो मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, चाहे जो कोई भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो। हमें इससे कोई वो नहीं है। गरीब बंदे को रोटी चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, उसके बच्चों के को स्कूल चाहिए, अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। तो जब तक ये अल्लाह करे कोई इंसाफ आए इस मुल्क में, इंसाफ वाले आए, ताकि ये हमारा मुल्क सीधा हो जाए। जब तक हम खुद सीधा नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तब तक हमारा मुल्क, हुक्मरान भी सीधे नहीं होंगे। नहीं, वो शायद ना इनमाल हो, कोई पता नहीं चलता। हमारे शायद सारे एक ही जैसे, सारे एक ताली के चटे बटे हैं। हम लोग को लूट में वो लोग सारे नंबर 1 हैं, सब भी बेहतरीन है। हम लोग को कोई मौका वो हाथ से नहीं छोड़ते कि पब्लिक को ना लूटे। वो सारे जाहिर है उनके बगैर तो नहीं होगा, कोई न कोई तो मलवस होगा उसमें। बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है वो। नवाज शरीफ आपको कैसे लगता है इन्वॉल्व नहीं है? भाई हमारा दिल कहता है वो ईमानदार आदमी है। उसका सारा कैरियर उठा के देखे अभी तक। जब गवर्नमेंट में था तो उस वक्त से लेकर अभी तक तोशाखाना 1947 से खोले ना पूरा, क्यों 2001 से 2 तक किया इन्होंने। और सारा कुछ खा पी के साइड पे हो गए। ये सारा किया जरा सबको पता कौन कर रहा है। वो ड्राई क्लीन हो के लाया गया दोबारा, 4 साल से भागा हुआ। 8 हफ्तों 4 हफ्तों के लिए दवाई लेने गया था। अवाम बीमार हो गई है और वो ठीक हो गया। तमाशा बनाया हुआ उन्होंने। सारा किया जरा जो खुल के बात करता उठा लिया जाता। कुछ खुदा का खौफ का है। वो दोनों उस जैसा लीडर नहीं है, कदर नहीं है इनको। ठीक हो गया।
ठीक है, जो आवाम जानती है, आवाम बेहतर जानती है, क्योंकि हम तो सरकारी मुलाजम हैं। जब हमें तो आटे चीनी की है, अगर हमें आटा चीनी मिल रहा है तो हम खुश हैं। हमें नहीं मिला, हुकूमत कोई भी आए, हमें तो आटे चीनी और घी का रेट हमें पता होना चाहिए। हमारे गरीब बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, तनख्वाहदार आदमी हैं, हमें तो तनख्वाह की है। हुकूमत कोई भी हो, हम उसके ताबे हैं। जी, यही बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल, ये आई करप्ट लोग थे सारे। ईमानदारी का तो इन्होंने ढोंग रचाया हुआ था। आवाम को इन्होंने 3.5 साल जो हुकूमत की है, किसी बल्दिया के पास, किसी भी डेवलपमेंट के इदारे के पास कोई फंड नहीं था, तो काम पता लगता था। मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कमिश्नें लेते रहे हैं, उसमें किक बैक्स लेते रहे हैं, तो मुल्क को तो लूटा है इन्होंने। जितनी महंगाई इमरान खान ने की है, किसी दौर में भी नहीं हुई है। अभी अवाम ये नहीं है उसको पता। अब नवाज शरीफ पे कितने इल्ज़ाम लगाए थे, कोई साबित हुआ है? कोई एक भी? फजूल में बातें, बस चोर चोर का शोर मचाया, खुद चोरियां करता रहा। तो सारी टीम उसने लगाई भी थी चोरियां डकैतियों के लिए। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, तो हमें तो भरपूर उम्मीद है कि इस मुल्क ये जो बुरान चल रहे हैं वही निकालेंगे। उनसे अलावा तो कोई बंदा नहीं है इस मुल्क में जो इस बुरान से निकाल सके। तो बाकी मखलूक है जी, वो तो किसी से भी खुश नहीं होती है। तो अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल इस मुल्क की अभी उम्मीद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और इंशाल्लाह ताला वो अच्छा काम करेंगे, वो आएँगे। अभी तक मेरी जो लाइफ है ना, हमने देखा मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की दी है, और किसी ने भी तरक्की नहीं दी है। बड़े द्वार हमने देखे हैं, फ़ौजी भी देखे हैं, सिविलियन भी देखे हैं। सबसे अच्छा दौर मियां नवाज शरीफ साहब का। ये बात तो ठीक है, इसके दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, और कोई मतलब हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है जो डायरेक्ट आवाम को मिले ना। तो कर्जे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इसके दौर में। तो आपको क्या लगता है, खान करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं? डायरेक्ट अगर नहीं भी इन्वॉल्व, लेकिन इसके जो बंदे हैं सारे करप्ट ही हैं। सब अलग से लेके ये तक ना, सब ने करप्शन की है। डायरेक्ट नहीं भी इन्वॉल्व, तो मतलब जो इसकी जो भी लीडरशिप थी इसके साथ, वो सब ने करप्शन की, सब ने अपना अपना माल बटोरा है। मेगा करप्शन में ये बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। खान को ख़ुद भी पता है कि घर में अगर जो मामलात होते हैं उनको तो पता था, हर किसी को पता है। करप्शन मतलब पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे, हर चीज़ पे करप्शन हो रही थी, और भारी पैमाने पे हो रही थी। और इतना मुल्क पे कर्जा चढ़ा है। इन 3-3.5 साल में मुल्क में बना क्या है? कौन सा एक कोई मेगा प्रोजेक्ट ही हमें दिखा दे जो इन्होंने बनाया? और कर्जे की शेड्यूल देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे एक वो ट्रेंड चला है बस, जिसकी वजह से हमारी यूथ और हमारी जनरेशन को यकीन करे एक बदतमीज़ी और ये चीज़ इन्होंने सिखाई है, गुमराही सिखाई है। सबसे बड़ा हमारा अलमिया तो ये है कि हमारी जनरेशन को गुमराही और बदतमीज़ी सिखाई गई है, और रियल फैक्ट पे कोई जाता भी नहीं है। करप्शन हुई है, बेइंतहा की हुई है, क्योंकि हर चीज़ देख लें अगर अब आप देखें, पहले उनके असासे, उसके बाद के असासे। इतना तो दुनिया में कोई भी कारोबार नहीं है कि 4-5 साल में लोगों के इतने बड़े असासे बन जाते हैं। तो वो इन्वॉल्व है। हमारा तो ये है, बाकी उम्मीद अल्लाह से है, किसी से नहीं कि कौन ठीक कर। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी करे। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इमरान खान या बुशरा बीबी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है इनके अंदर और जो है ना बैक एंड पे कुछ और लोग हों जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे जो है ना मेन इमरान खान और बुशरा बीबी आते हैं, जिसलिए उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, असल में होता ये कि जो इमरान खान है वो ऑनेस्ट इंसान है। आज तक उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई है, उनके क्रिकेटिंग कैरियर से लेके। और इमरान खान को इस टाइम पे वर्ल्ड कप में सारे एक्स कैप्टन्स को इनवाइट किया है। तो इस टाइम को बेसिकली इमरान खान को वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जेल में है, जो कि नहीं होना चाहिए। और पूरी कौम को इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें एक नया पाकिस्तान सच में बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक लीडर चाहिए जेन्युइन, और वो आई थिंक इमरान खान इस टाइम। थैंक यू। ऑलमोस्ट 65% लोगों का कहना है कि इमरान खान किसी भी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये उनके साख को नुकसान पहुंचाने का एक नया तरीका है। उनका कहना है कि ये एक और नया तरीका है ताकि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल 66 न्यूज़। फ़ी अमान अल्लाह।